वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉइंटर्स इन सी। पॉइंटर्स इन सी, पॉइंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सी। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि पॉइंटर क्या है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, या पॉइंटर्स की वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ व्हाट इज़ पॉइंटर and what is the declaration and initialization of pointer, and what is the value of pointer, how we can declare the value of pointer, and what will be the size of pointer. So these are the topic for today's video. अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और आई एम श्योर कि अगर आप वीडियो देखते हैं अंत तक तो आपको पॉइंटर का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है पॉइंटर्स के लिए, बट आई थिंक पॉइंटर इज़ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। लेट्स गो थ्रू विद दिस कंप्लीट वीडियो, देन यू विल गेट द आइडिया, बेसिक आइडिया अबाउट पॉइंटर। एंड अगर आपको बेसिक आइडिया पॉइंटर्स का हो जाता है तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोग्राम्स क्रिएट करने में, या आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं पॉइंटर्स को लेके। नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत टाइम सी पे बेस्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, MCQs होते हैं, उनमें पॉइंटर्स के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। सो जस्ट गो थ्रू विद दिस वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड पॉइंटर बेसिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पॉइंटर। पॉइंटर की डेफिनेशन, व्हाट इज़ पॉइंटर, तो क्लियर है यहाँ पे। पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मीन्स पॉइंटर एक वेरिएबल ही होता है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। एंड पॉइंटर वेरिएबल रिप्रेजेंट बाय एब्स्ट्रैक्ट सिंबल। पॉइंटर की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, आप कैसे पहचानेंगे कि एक वेरिएबल पॉइंटर है, तो आपने देखा होगा पॉइंटर से जस्ट बिफोर पॉइंटर आपको दिखेगा एक एब्स्ट्रैक्ट का साइन। एक वेरिएबल के नाम के आगे अगर एब्स्ट्रैक्ट का साइन लगा है तो आप अंडरस्टैंड करिएगा कि ये एक पॉइंटर है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉइंटर डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। हम लोग इसमें देखेंगे आगे कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं और पॉइंटर की वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। सो लेट्स गो थ्रू विद द सिंटैक्स। क्या सिंटैक्स होता है पॉइंटर का? डेटा टाइप। सबसे पहले हम लिखते हैं पॉइंटर, जब भी हम एक पॉइंटर बनाते हैं तो सबसे पहले पॉइंटर का डेटा टाइप पता होना चाहिए आपको। देन पॉइंटर वेरिएबल का नाम हम लिखते हैं, और बिफोर पॉइंटर वेरिएबल हम साइन प्लेस आउट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट का। जैसा ऊपर बताया मैंने कि पॉइंटर वेरिएबल रिप्रेजेंट बाय एब्स्ट्रैक्ट साइन। एब्स्ट्रैक्ट सिंबल हम लोग लगाते हैं इसके आगे, तो ये पॉइंटर को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है। पॉइंटर से आप पॉइंटर वेरिएबल जब आप क्रिएट करते हैं उससे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट का साइन लगाना होगा, एंड इज इक्वल्स टू करके आपको वैल्यू देनी होगी। वैल्यू क्या होती है देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक पॉइंटर बनाया है इंटीजर टाइप का। दिस इज एग्जांपल इंट। पॉइंटर का नाम है, पॉइंटर वेरिएबल का नाम है p। एब्स्ट्रैक्ट उससे पहले लगाया, इट मीन्स ये p एक पॉइंटर है। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंटर? ऊपर डेफिनेशन में दिया है इट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सो व्हाट विल बी द वैल्यू? एड्रेस ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हम पॉइंटर में स्टोर करते हैं। देखते हैं, ये नोट दिया हुआ है, बिफोर इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर a variable must be created in the memory. So what does mean? जब भी आप एक पॉइंटर बनाने जा रहे हैं तो जैसा कि आपको डेफिनेशन में ही पता है कि पॉइंटर किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। तो अगर हम मेमोरी में एक वेरिएबल नहीं क्रिएट करके रखते हैं और पॉइंटर बनाते हैं तो पॉइंटर में क्या स्टोर करेंगे हम? सो बिफोर क्रिएटिंग द पॉइंटर यू मस्ट क्रिएट अ वेरिएबल, देन यू हैव टू क्रिएट पॉइंटर, और उस पॉइंटर में हम जो पहले से क्रिएटेड वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है इंट x इज इक्वल्स टू 10। x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है और इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब हम लोग पॉइंटर बना रहे हैं, पॉइंटर का सिंटैक्स जैसा कि दिया है इंट पॉइंटर नेम एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पॉइंटर p नाम का एक पॉइंटर है, एब्स्ट्रैक्ट का साइन लगा है, इट मीन्स ये एक पॉइंटर है। और पॉइंटर का टाइप कैसे डिक्लेयर करेंगे? बिकॉज हियर आई एम गोइंग टू स्टोर द एड्रेस ऑफ x। x किस टाइप का है? x है इंटीजर टाइप का, तो हमारा पॉइंटर भी किस टाइप का होगा? पॉइंटर जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है उस वेरिएबल का जो टाइप होता है वही पॉइंटर का टाइप हो जाता है। तो यहाँ पे पॉइंटर का टाइप क्या हो जाएगा?
int. So before creating pointer you must create a variable in the memory. देखते हैं अगला एग्जाम्पल. What is the memory representation of pointer? This is very important. How you can understand कि जब एक पॉइंटर आप क्रिएट कर रहे हैं तो बेसिक आइडिया आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेमोरी में पॉइंटर्स कैसे क्रिएट होते हैं. तो यहाँ पे देखिएगा फ्लो मैंने बनाया हुआ है. मैंने एक वेरिएबल पिछले ही पेज पे मैंने दिखाया था आपको. x एक वेरिएबल था जिसकी वैल्यू 10 थी और एक मैंने पॉइंटर p बनाया था. अब इसका मेमोरी रिप्रेजेंट देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये पॉइंटर और ये वेरिएबल मेमोरी में कैसे लोकेट होता है. मैंने यहाँ पे लिखा है int x इज इक्वल्स टू 10 एंड दिस इज़ द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन. कभी भी आप वेरिएबल बनाते हैं तो वो रैंडम नॉर्मल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन द मेमोरी, रैंडमली स्टोर होते हैं. तो जब आपने x बनाया तो कुछ इस टाइप से प्लेस आउट होगा. x एक वेरिएबल बनेगा, उसकी वैल्यू 10 है और उसका एड्रेस क्या है 2001 इज़ द एड्रेस ऑफ x वेरिएबल. अब ये 2001 क्या है? इन जनरल जब वेरिएबल आप बनाते हैं तो दैट इज़ हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है. किसी भी वेरिएबल का एड्रेस एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है. बट यहाँ पर सिंपल करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक नॉर्मल वैल्यू ले ली है, इंटीजर वैल्यू ले ली, दैट इज़ 2001. बट एड्रेस ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ हेक्साडेसिमल वैल्यू. तो जस्ट अंडरस्टैंड int x इज इक्वल्स टू 10. x की वैल्यू 10 है और x का मेमोरी में एड्रेस है 2001. नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं पॉइंटर. पॉइंटर का नाम क्या है? p. पॉइंटर से पहले एब्स्ट्रैक्ट का साइन लगा है और मैंने जैसा बताया था कि पॉइंटर बनाने से पहले मेमोरी में एक वेरिएबल होना चाहिए जिसका एड्रेस हम पॉइंटर में स्टोर करेंगे. तो यहाँ पे मैंने पॉइंटर में क्या स्टोर किया है? एड्रेस ऑफ x. एड्रेस ऑफ x. x किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है. तो हमारा पॉइंटर भी किस टाइप का हो गया? इंटीजर टाइप का. सो इसके लिए मेमोरी कैसे एलोकेट होगी? मेमोरी में रैंडमली एक वेरिएबल बनेगा, पॉइंटर बनेगा वेरिएबल. पॉइंटर की वैल्यू है x का एड्रेस. x का एड्रेस क्या है? 2001. तो 2001 इज़ द वैल्यू ऑफ एब्स्ट्रिक्ट p. एब्स्ट्रिक्ट p इज़ पॉइंटर. पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई? 2001. अब पॉइंटर भी एक वेरिएबल है तो उसका भी मेमोरी में एक एड्रेस होगा. तो मान लेते हैं यहाँ पे 2005 इज़ द एड्रेस ऑफ पॉइंटर. नाउ दीज आर सम प्रिंटिंग स्टेटमेंट. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस प्रिंटिंग स्टेटमेंट? एक एक करके देखते हैं कि प्रिंट क्या करेगा. नॉर्मली मैंने क्या लिखा है? printf %dx. x की वैल्यू प्रिंट करेगा. तो x की वैल्यू मेमोरी में क्या है? 10. सो दिस विल प्रिंट 10. नाउ इन सेकेंड स्टेप, सेकेंड printf स्टेटमेंट, printf %x. %x फॉर्मेट स्पेसिफायर है. हम लोग एड्रेस प्रिंट करने के लिए %u %x का यूज़ करते हैं. यहाँ पे मैंने %x का यूज़ किया हुआ है. तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ एड्रेस. एड्रेस किसका प्रिंट कर रहा हूँ? एड्रेस प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वेरिएबल का नाम और उससे पहले एम्परसेंड का साइन. दिस इज़ द एम्परसेंड साइन एंड इट इज़ यूज फॉर टू प्रिंटिंग द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल. सो printf %x प्रिंट करेगा मेमोरी में रखी हुई हेक्साडेसिमल वैल्यू और किसकी वैल्यू? x के एड्रेस की. तो x का एड्रेस मेमोरी में क्या है? यहाँ पे हम लोगों ने सिंप्लीफाई करने के लिए हुआ है 2001. तो इट विल प्रिंट 2001. इन सेकेंड स्टेप नाउ आई एम प्रिंटिंग p. p क्या है? p एक पॉइंटर है जो स्टोर कर रहा है किसी वेरिएबल का एड्रेस. तो p को हम लोगों ने प्रिंट किया. p एक एड्रेस है, p एक पॉइंटर है, एक एड्रेस स्टोर कर रहा है. तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है %x. तो इट विल प्रिंट p. p में क्या स्टोर है? 2001. सो इट विल प्रिंट 2001. नाउ ये स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत है. जब भी आप एक पॉइंटर का नाम लिखते हैं, दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है? p. अगर मैं पॉइंटर का नाम लिखता हूँ तो पॉइंटर जिस वेरिएबल के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं. लेकिन जब मैं पॉइंटर के नाम के आगे एब्स्ट्रिक्ट लगाता हूँ तो इसका मतलब क्या है? पहले तो हम यहाँ पॉइंटर तक पहुँचे. पॉइंटर तक पहुँचे मीन्स पॉइंटर किस एड्रेस को डिनोट कर रहा है? 2001. तो हम कहाँ पहुँच गए? 2001 पे, इस एड्रेस पे पहुँच गए. और इसके आगे अगर मैंने एब्स्ट्रिक्ट का साइन लगाया है तो इट मीन्स व्हाट? इस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू. तो इस एड्रेस पे p पे रखी हुई वैल्यू क्या है? p जिस एड्रेस को डिनोट कर रहा है 2001 को डिनोट कर रहा है. तो उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू दैट मीन्स x. और x कैसी? इंटीजर. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन हियर %d. तो ये क्या प्रिंट करेगा? 10. पॉइंटर के थ्रू हम किसी वेरिएबल के
एड्रेस और उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं। सो ये ध्यान देने वाली बात है, पॉइंटर नेम से पहले अगर आप एब्स्ट्रिक्ट लगाते हैं तो पॉइंटर जिस एड्रेस को डिनोट कर रहा है उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को आप फेच कर लेंगे। नाउ मूविंग इनटू द नेक्स्ट concept, how to decide the pointer data type declaration. This is very important कि जब भी आप मेमोरी में एक पॉइंटर बना रहे हैं तो पॉइंटर का डेटा टाइप आप क्या डिसाइड करेंगे। लेट्स गो थ्रू विद दिस एग्जांपल। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको एक अभी पहले पेज में मैंने क्लियर किया हुआ था कि पॉइंटर स्टोर द एड्रेस। पॉइंटर जब स्टोर करता है एड्रेस तो पॉइंटर का टाइप भी हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे। कैसे डिक्लेयर करेंगे देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 3 वेरिएबल्स बनाए हुए हैं ए बी सी। ए का जो टाइप है दैट इज़ कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है, वेरिएबल है। बी इज़ इंटीजर टाइप एंड सी इज़ फ्लोट टाइप। तो इनका मेमोरी रिप्रेजेंट देखते हैं। ए मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए मेमोरी में डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का एक ए वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है एक्स। मेमोरी में एक ए नाम का वेरिएबल बना, इसकी वैल्यू एक्स है और इसका मान लेते हैं एड्रेस है 2001। बी वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जिसकी वैल्यू है 10। बी वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू 10 है और उसका एड्रेस मान लेते हैं 2004 है। देन नेक्स्ट वेरिएबल इज सी, दिस इज़ फ्लोट टाइप एंड इसकी वैल्यू है 1.5। तो मैंने यहाँ पे क्या मेमोरी में कैसे डिक्लेयर होगा वेरिएबल, सी नाम का एक वेरिएबल बनेगा, इसकी वैल्यू होगी 1.5 और मान लेते हैं इसका इस वेरिएबल का जो एड्रेस है दैट इज़ 2007। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं यहाँ पे एक पॉइंटर बनाने जा रहा हूँ P1। पॉइंटर कैसे बनाते हैं, पॉइंटर का नाम और उससे पहले एब्स्ट्रिक्ट का साइन, और राइट साइड में पॉइंटर की जो वैल्यू होती है सभी को पता है, वैल्यू मस्ट बी एड्रेस, मतलब पॉइंटर की जो वैल्यू है वो एड्रेस होगा। तो पॉइंटर का टाइप क्या होगा देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है आई एम डिक्लेयरिंग अ P1 पॉइंटर। अब सपोज मैंने अगर P1 में ए का एड्रेस पास कर दिया, अगर मैंने कहा एड्रेस ऑफ ए, तो P1 का टाइप भी क्या हो जाएगा, जो कि ए वेरिएबल का टाइप है, और ए वेरिएबल का टाइप यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर। तो P1 का टाइप क्या हो जाएगा, कैर। नाउ सपोज मैंने यहाँ पे एक P2 नाम का पॉइंटर बनाया। अब मैं P2 में क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा P2 की वैल्यू होगी एड्रेस ऑफ B। तो B का जो टाइप है, B का टाइप यहाँ पे क्या है, इंटीजर। तो हमारे P2 का भी टाइप क्या हो जाएगा, जिस टाइप के वेरिएबल की वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं उस वेरिएबल का जो टाइप है, B का जो टाइप है इंटीजर, यही हो जाएगा P2 का टाइप। तो P2 का जो डेटा टाइप होगा दैट इज़ इंटीजर। नाउ सिमिलरली फॉर सपोज P3 pointer holds the address of C variable. So what will be the type of P3? P3 will be, or P3 must be float type, because यहाँ पे क्लियर है कंसेप्ट कि जब भी आप एक पॉइंटर बनाएंगे तो पॉइंटर जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा, जैसे P1 पॉइंटर ए का एड्रेस स्टोर कर रहा है तो ए का टाइप कैरेक्टर था, तो P1 का टाइप भी कैरेक्टर हो गया। P2 स्टोर कर रहा है B का एड्रेस, B वेरिएबल का टाइप है इंटीजर, तो P2 का भी टाइप हो गया इंटीजर। सो सिमिलरली फॉर P3 पॉइंटर का टाइप क्लियर है, हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, जिस टाइप का वेरिएबल का डेटा, जिस वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर स्टोर करता है उस वेरिएबल का जो टाइप